नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। आज हम आपके समक्ष 16 से 31 अगस्त का अंक लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो या अन्य विश्व स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धाएं, राष्ट्र का गौरव बनने वाले खिलाड़ी सहज ही तैयार नहीं हो जाते। इनकी अपनी प्रतिभा, समर्पण, दृढ़ निश्चय और हार न मानने की भावना को जब परिवार, समाज और राष्ट्र के समर्थन और प्रोत्साहन का बल मिलता है, तब जाकर के कोई चैंपियन बन पाता है। और आज हम गर्व के साथ भारतीय खिलाड़ियों को लगातार प्रतिस्पर्धाओं में अपनी पहचान बनाते देख रहे हैं। ये उपलब्धि कुछ मेडल्स मात्र की उपलब्धि नहीं है, ये द्योतक है भारत के विकास का। विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होने की एक पहचान। विश्व के उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए हर किसी देश को सैन्य शक्ति या आर्थिक शक्ति होने के साथ ही जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी अग्रणी होना पड़ेगा, और खेल एक ऐसा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों, निरोगी शरीर, स्वस्थ मानस, सकारात्मक मानसिकता वाले खुले समाज और एक सबल सफल राष्ट्र के निर्माण में खेल की बड़ी भूमिका है। खेल दूसरों को स्वीकारते हुए टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का सृजन करता है। अनुशासन और हार न मानने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है। व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक समाज में खेलों का बड़ा महत्व है। इसी महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएं प्रदान कर रही है, ताकि खिलाड़ी अपने प्रतिभा को उजागर कर सके। सरकार के इन प्रयासों से लोगों की धारणाओं में बदलाव आया है, प्रोत्साहन की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। खेलो इंडिया का मंत्र आज राष्ट्र समाज की संस्कृति का हिस्सा बन गया है। आज खेल के प्रति हमारे युवाओं में एक नया रुझान, नया उत्साह दिखता है। साथ ही ये विश्वास कि राष्ट्र उनके सपनों को उड़ान देने में उनकी पूरी सहायता करेगा। हाल ही में सरकार राष्ट्र खेल नीति, खेलो भारत नीति 2025 लेकर आई है। नीति में प्रतिभाओं की पहचान, मार्गदर्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, प्रतिस्पर्धी लीग और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना शामिल है। इसका उद्देश्य देश के खेल परिदृश्य को नया स्वरूप देना और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में पत्रिका का ये अंक खेलो भारत नीति 2025 देश में खेल परिदृश्य के इसी बदलाव तथा 11 वर्षों की इस यात्रा को अपने पाठकों के समक्ष लेकर आई है। भारत एक बेहतरीन खेल राष्ट्र बने, इसी सोच के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी प्राप्त कर चुकी राष्ट्रीय खेल नीति और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में आइए जानते हैं कि कैसे खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब, ये नए भारत की खेल प्रतिभाओं का नया मंत्र बन गया है। अगर देखना है मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान को। टोक्यो हो या पेरिस ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर एशियन गेम्स या अन्य विश्व स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धाएं, भारत का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का ये वाक्य बिल्कुल सटीक बैठता है। भारतीय जेवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा जिम से ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल कर सुनहरा इतिहास रचेंगे, ऐसा सोचा नहीं था। पानीपत के स्पोर्ट्स स्टेडियम का जिम ही वो जगह थी जहां नीरज ने पहली बार जेवलिन को देखा, छुआ और उसे अपने हाथों से बेहतर भविष्य की ओर उछाल दिया। नीरज कहते हैं, पहली बार जेवलिन देखा और फेंका तो उसी वक्त मन में बैठा लिया था कि मुझे ये खेल अपनाना है। उनके कोच जितेंद्र जगलान भी कहते हैं, जेवलिन थ्रो कराकर देखा तो हमें महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ असाधारण योग्यता है। पानीपत के पास के एक छोटे से गांव से उठकर पूरी दुनिया पर छा जाने वाले अर्जुन पुरस्कार विजेता नीरज चोपड़ा 140 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक की आशा बने। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल कर उन्होंने इतिहास रच दिया। केवल बेटा ही नहीं, भारत की बेटियों के बढ़ते कदमों को प्रोत्साहित किया जाए तो वो भी विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करने की हिम्मत रखती हैं। हरियाणा के झज्जर जिले की गोरिया गांव की रहने वाली मनु भाकर इसी की मिसाल है। मनु उन खिलाड़ियों में शामिल है जिनकी प्रतिभा की कीर्ति
खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के जरिए पहचाना गया। दिल्ली में वर्ष 2018 में आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में 15 साल की उम्र में स्वर्ण पदक जीतकर वो चर्चा में आई। 16 साल की उम्र में मनु ISSF वर्ल्ड कप में 2 बार के विजेता को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बनी। अब 23 साल की मनु भाकर भारतीय खेल जगत की जानी पहचानी खिलाड़ियों में एक प्रमुख चेहरा बन गई है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर मनु ने भी इतिहास रच दिया है। दरअसल ओलंपिक के लिए राष्ट्र का गौरव बनने वाला खिलाड़ी ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता है। इन खिलाड़ियों की प्रतिभा, समर्पण, दृढ़ निश्चय और खेल भावना में जब राष्ट्र जुड़ता है तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। ऐतिहासिक ओलंपिक और पैरालंपिक पदकों से लेकर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती और मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप तक में शानदार प्रदर्शन करके भारतीय एथलीटों ने लगातार लक्ष्य से अधिक उपलब्धियां प्राप्त की। लेकिन ये मंजिल नहीं बल्कि एक पड़ाव भर है। आकांक्षाओं, उत्साह और सामर्थ्य से भरा भारत अब एक खेल महाशक्ति बनने को संकल्पित है। इसी दिशा में हाल ही में 1 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी, जो भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति में बदलने का एक स्पष्ट आह्वान है। ये नीति अचानक नहीं लाई गई, इसके पीछे एक दशक का ठोस प्रयास है। और यही वजह है कि आज बहुत से लोगों को हैरानी होती है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना बेहतर हो गया। आपने देखा है कि भारत ने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में भी भारत ने इतिहास रच दिया। यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत ने पदकों का नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये सब अचानक ही नहीं हुआ। देश के खिलाड़ी की मेहनत और जज्बे में कमी पहले भी नहीं थी, लेकिन बीते 11 वर्ष में उसे मिला है नया आत्मविश्वास। कदम कदम पर सरकार का साथ। बीते 11 वर्ष में सरकार ने रिफॉर्म किया, खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया और खेल का पूरा तंत्र ट्रांसफॉर्म हो गया। अब केंद्र सरकार की नजर 2028 के लॉस एंजलिस और भविष्य के ओलंपिक गेम्स पर है। इसके लिए भी टॉप्स के तहत खिलाड़ियों की हर संभव मदद की जा रही है। खेल के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन लंबे समय तक चिंतन का विषय रहा है। कमी थी एक मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की, जहां जमीनी स्तर से ही प्रतिभाओं को तलाशा और तराशा जाए। इसके साथ ही जरूरी थी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की, ताकि खेलों को करियर के एक बेहतरीन विकल्प के रूप में तैयार किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वर्ष 2016 से टास्क फोर्स के गठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए विशेष शुरुआत हुई। अब इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 तैयार की गई है। नई नीति राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। मकसद सिर्फ मेडल जीतना नहीं, बल्कि खेलों को शिक्षा, अर्थव्यवस्था और लैंगिक समानता से जोड़ते हुए भारत को ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर के रूप में स्थापित करना है। श्रोताओं, अपनी आवरण कथा पर आगे की चर्चा हम कल भी रखेंगे जारी। आज का दिन एक विशेष दिन है, जब हम सबके प्रिय नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देह त्याग किया था। हालांकि वाजपेयी जी का व्यक्तित्व और आदर्श देशवासियों के लिए सदैव अमर रहेंगे, लेकिन 16 अगस्त 2018 को देशवासियों के दिलों के रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का निधन एक सूनापन पैदा कर गया था। उनके आदर्शों को आत्मसात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए नव प्रगति और समृद्धि को ध्येय बना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल जी की स्मृति में लिखे गए 2 ब्लॉग्स के संपादित अंशों के साथ न्यू इंडिया समाचार सहित कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर सादर नमन के रूप में इसे शामिल किया गया है। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर मैं आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। आज पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है, जिन्होंने अपनी सौम्यता, अपनी सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मनों में जगह बनाई। पूरा देश उनके योगदान के लिए कृतज्ञ है, उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है।
1998 के जिस साल में उन्होंने पीएम पद संभाला, उस दौर में पूरा देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में देश ने 4 बार लोकसभा के चुनाव देखे और लोगों को शंका थी कि वो सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा न कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया, भारत को नव विकास की गारंटी दी। वो ऐसे नेता थे जिनका प्रभाव भी आज तक अटल है। वो भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष थे। हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। अपने देशवासियों से इतनी सहजता और सरलता से जुड़े रहने की ये कामना ही उनको सामाजिक जीवन के एक अलग पायदान पर खड़ा करती है। देश के साधनों संसाधनों पर पूरा भरोसा करते हुए हमें अटल जी के सपने को पूरा करना है, उनके सपनों का भारत बनाना है। मुझे विश्वास है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिखाए सिद्धांत ऐसे ही हमें भारत को नव प्रगति और समृद्धि के पथ पर प्रशस्त करने की प्रेरणा देते रहेंगे। अटल जी के निधन और जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखे गए 2 ब्लॉग का संपादित अंश पत्रिका में पढ़े जा सकते हैं। निश्चित रूप से उनका वाक्य सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, आज भी मंत्र की तरह हम सबके मन में गूंजता है। आज अटल जी की पुण्यतिथि है और आइए सुनते हैं अटल व्यक्तित्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाणी। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। उनके कार्यकाल में ही बजट पेश करने के समय में परिवर्तन हुआ। पहले अंग्रेजों की परंपरा के अनुसार शाम को 5 बजे बजट प्रस्तुत किया जाता था, क्योंकि उस समय लंदन में पार्लियामेंट शुरू होने का समय होता था। वर्ष 2001 में अटल जी ने बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। एक और आजादी। अटल जी के कार्यकाल में ही इंडियन फ्लैग कोड बनाया गया और 2002 में इसे आधिकारिक कर दिया गया। इस कोड में कई ऐसे नियम बनाए गए जिससे सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराना संभव हुआ। इसी के चलते अधिक से अधिक भारतीयों को अपना राष्ट्र ध्वज फहराने का अवसर मिल पाया। इस तरह से उन्होंने हमारे प्राण प्रिय तिरंगे को जन सामान्य के करीब लाया। आपने देखा किस तरह अटल जी ने देश में चाहे चुनाव प्रक्रिया हो और जनप्रतिनिधियों से संबंधित जो विकार आए थे, उनमें साहसिक कदम उठाकर बुनियादी सुधार किए। इसी तरह आजकल आप देख रहे हैं कि देश में एक साथ केंद्र और राज्यों के चुनाव कराने के विषय में चर्चा आगे बढ़ रही है। इस विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ये अच्छी बात है और लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत भी। मैं जरूर कहूंगा, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, उत्तम लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपराएं विकसित करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करना, चर्चाओं को खुले मन से आगे बढ़ाना, यह भी अटल जी को एक उत्तम श्रद्धांजलि होगी। उनके समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए मैं हम सब की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्रोताओं, आज की चर्चा को यहीं देते हैं विराम। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हाँ, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता ठाकुर आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।